हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कॉम फिलिक क्लासेस में। चलिए, तो आज है लेक्चर नंबर 6। ठीक है, इसको स्पेशल केस ही नोट डाउन करके लिखिए। स्पेशल केस। देखिए, स्पेशल केस इसको इसलिए नाम दिए हैं, थोड़ा सा इसमें जो रोल आएगा हाइब्रिडाइजेशन का आएगा। हाँ, तो ठीक है। चलिए, तो हम लोग पहले बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। हम लोग ने अभी बताया था, ये कौन सा लोन पेयर है? डी लोकलाइज्ड। ठीक है, ये डी लोकलाइज लोन पेयर था। और फिर हम लोग बात करते हैं इसका जस्ट 6 मेंबर रिंग में। ये क्या था? लोकलाइज। लोकलाइज्ड, एस नहीं जेड रहना चाहिए। लोकलाइज्ड लोन पेयर। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा इस पार्ट को। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, ये जो पार्ट है लोकलाइज लोन पेयर का, एक बार ये देख लीजिए आप। नाइट्रोजन का 7 है टॉपिक नंबर। बात करते हैं यहाँ पर, ये 2s 2p। ठीक है, यहाँ देखिए। ठीक है, ये है आफ्टर मिक्सिंग। देखिए, ये आफ्टर मिक्सिंग क्या होगा, हम बात कर रहे हैं इस वाले केस के बारे में, जो ये डी लोकलाइज लोन पेयर है। तो आफ्टर मिक्सिंग क्या बचेगा, ध्यान देखिएगा। ठीक, देखिए आफ्टर मिक्सिंग क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर आफ्टर मिक्सिंग ये होगा क्या। ठीक है, ये S2P मिल के क्या बनाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज। हाँ, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये जो लोन पेयर है, डी लोकलाइज लोन पेयर, वो कहाँ जाएगा, प्योर पी ऑर्बिटल्स में। ठीक है, देखिए प्योर पी ऑर्बिटल्स में इसलिए जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए जो रेजोनेंस होगा, ध्यान दीजिएगा इस पार्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ प्योर पी ऑर्बिटल्स में जाएगा तभी ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, मीन्स डी लोकलाइज हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये पार्ट क्लियर है। तो इसलिए इन द प्लेन ये लोन पेयर क्या होगा, जो कंसीडर, अब इसमें इन द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन इस पे बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये होगा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, मींस डी लोकलाइज। तो ये लोन पेयर कहाँ एग्जिस्ट करेगा, प्योर पी ऑर्बिटल्स में। कहाँ, प्योर पी ऑर्बिटल्स। अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछे जाएगा, हाउस ऑफ डी लोकलाइज लोन पेयर, डी डी लोकलाइज लोन पेयर। डी लोकलाइज लोन पेयर क्या है, प्योर पी ऑर्बिटल्स। प्योर पी ऑर्बिटल्स या पी ऑर्बिटल्स बोलिए, प्योर पी ऑर्बिटल्स ज्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हाँ, चलिए, तो ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इसकी सेकंड पार्ट की, पेरिडीन की। ये पैरोल का केस डील हो गया। देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए इसे स्पेशल केस हेडिंग डाल के मैंने बताया है। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक चीज और है, इसका बचा हुआ पार्ट, ध्यान दीजिएगा उस पर कुछ। देखिए, ये क्या है, डी लोकलाइज लोन पेयर। ठीक है, क्लियर। अब ये क्या है, लोकलाइज लोन पेयर। ठीक है, ये लोकलाइज लोन पेयर। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर अब मिक्सिंग से बात करते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल्स है जब आपस में मिक्स करेंगे, इस टाइप से बनेगा। और ये जो होगा लोन पेयर होगा। मीन्स ये जो लोन पेयर है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का है। मीन्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्लियर है। जहां भी लोगों को ये वाला पार्ट मैं बताने वाला नहीं था, बट लेकिन यहाँ पर डाउट लोगों को आता है तो वो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ये हो गया। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। ठीक है, देखिए ये सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर मीन्स 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, क्या बनाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर से। ठीक है, यहाँ पर चीजें क्लियर होगी। अब आपको ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा कि अभी हम लोग बता रहे हैं डी लोकलाइज लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट से भी मैंने क्लियर कर दिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अब एक पार्ट हम लोग ने देखा था, ठीक है, वो केस क्या था, हम्म, अब बात करते हैं इस वाले पार्ट के बारे में। यहाँ लोन पेयर था, यहाँ लोन पेयर था। ठीक है, देखिए अब ये जो लोन पेयर है, देखिए यहाँ पे ये जो लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि ये जो लोन पेयर है हाइब्रिड लोन पेयर है। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, ये डी लोकलाइज लोन पेयर नहीं है, क्या है, लोकलाइज लोन पेयर। लोकलाइज लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। ठीक है, किस कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ध्यान से देखिएगा सेम प्रोसेस इसके लिए है। ठीक है, ये भी पार्ट क्लियर हो गया। ओके, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ये स्पेशल केस में जो हम डील कर रहे हैं उसके। अब बात करते हैं यहाँ पर ये इस वाले केस फ्यूरन के। ठीक है, फ्यूरन। अब देखिए, अब यहाँ पर ये दोनों लोन पेयर हैं, तो देखिए एक लोन पेयर आउट ऑफ द प्लेन होगा, एक लोन पेयर इन द प्लेन होगा, आउट ऑफ प्लेन भी बोल सकते हैं, हाँ ठीक है। वही वाला केस होगा जो अभी हम लोग मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताए थे। तो जो ये जो लोन पेयर होगा, लोकलाइज लोन पेयर, डी लोकलाइज, डी क्या होगा, डी लोकलाइज्ड, डी लोकलाइज्ड लोन पेयर जो होंगे कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, प्योर पी ऑर्बिटल्स में। और ये लोकलाइज लोन पेयर है, लोकलाइज लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पे होगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, यहाँ तो इतना सी चीज आपको क्लियर हो गया होगा। इतना चीज, ये यही क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वाला क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने डील किया। ठीक है, यहाँ पर ये चीजें समझ में आ गई आपको। ये लोकलाइजेशन में होगा, एरोमेटिसिटी के एरोमेटिक फाइंड आउट करने आप सीख गए होंगे उतने लेक्चर 5 लेक्चर तक। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चंस क्या है आपका, 7 मेंबर हो गया था, 8 मेंबर भी हो गया है। अब जो स्पेशल केस के बारे में हम लोग डील करने वाले हैं, चलिए ये, हाँ, हम्म, ये क्वेश्चंस ये, हाँ ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक, ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं। ये क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को कीजिए आप।
ठीक है। और इसमें डिफाइन हमको करना है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। फोर्थ कंडीशन देखिए आपको याद होनी चाहिए, क्या करनी थी, पहला साइक्लिक, दूसरा प्लेनर, तीसरा कॉन्जुगेटेड, चौथा 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स या 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट का। तो देखिए फर्स्ट में क्या है, ये जो लोन पेयर है, ये कौन सा लोन पेयर है, डी लोकलाइज्ड, डी लोकलाइज्ड लोन पेयर है। तो डी लोकलाइज्ड लोन पेयर कहां प्रेजेंट होता है, प्योर पी ऑर्बिटल्स में। इतना देखिए बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये डी लोकलाइज्ड लोन पेयर है। यहाँ पर एक लोन पेयर और था क्या, हाँ यहाँ पर एक लोन पेयर है, ठीक है। ये कौन सा लोन पेयर है, ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है। ये कहाँ प्रेजेंट रहेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। कौन सी हाइब्रिड, और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, ठीक है। sp2 हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सब चीज क्लियर हो गया। पहला देख लिए कंडीशन, देखते हैं साइक्लिक का। साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड की बात करते हैं, डबल बॉन्ड की जस्ट बगल में लोन पेयर है, मीन्स कॉन्जुगेटेड भी है। थर्ड पार्ट प्लेनर, ऑल एलिमेंट्स इन रिंग, sp2 हाइब्रिड है मीन्स प्लेनर भी है। चीजें अगर नहीं समझ रहे पीछे वाला वीडियो जाके देखिए, इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अब कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, देखिए दो डबल बॉन्ड है, तो दो डबल बॉन्ड मीन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लस वन लोन पेयर मीन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ के 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है, ठीक है, एरोमेटिक। अब बात करते हैं इसकी, देखिए अब ये जो लोन पेयर था यहाँ पर डी लोकलाइज लोन पेयर, H प्लस एक्सेप्ट किया, लोन पेयर है। देखिए वो लोन पेयर H प्लस यहाँ पर एक्सेप्ट, डबल बॉन्ड से था, पॉजिटिव चार्ज था, ध्यान देखिए। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, देखिए यही लोन पेयर है, H प्लस एक्सेप्ट किया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया। तो इसके पॉजिटिव चार्ज आने पर इस रिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि ये जो यूज हुआ है, ये डी लोकलाइज लोन पेयर यूज हुआ है। कौन सा, लोकलाइज लोन पेयर। तो इससे ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हटाते हैं ये पार्ट। ठीक। अब बात करते हैं, सेम कंडीशंस होंगे और ये वाला पार्ट सेम होगा। देखिए इसमें कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कंडीशन सेम, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड, मींस ये भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं इसका। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आया है यहाँ पर, एक एच और रहेगा ना, ठीक है, हाँ एच है यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर डी मतलब डी लोकलाइज लोन पेयर यूज हो गया एच प्लस में, मीन्स डी लोकलाइज लोन पेयर यूज हुआ, तो यहाँ तो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। देखिए ध्यान से देखिएगा। अब बात करते हैं, इसको यूज होना था, यूज हो गया, ये एच प्लस एक्सेप्ट कर लिया ये, ठीक है, एच प्लस एक्सेप्ट पॉजिटिव चार्ज बना लिया। अब देखिए यहाँ पर, अब ध्यान से देखिएगा, बात करते हैं, साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, पॉजिटिव चार्ज है, कॉन्जुगेशन होगा, सपोज ये कॉन्जुगेशन जो भी होगा वो लेस कॉन्जुगेशन होगा। अब बात करते हैं प्लेनरिटी की, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर क्या हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया इस एलिमेंट का, ये जो रिंग का एलिमेंट है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3, मींस प्लेनरिटी को लॉस कर दिया, लॉस द प्लेनरिटी, ठीक है। प्लेनरिटी को लॉस किया तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक चीजें, ठीक है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। ये वाला केस हो गया। देखिए यही सब, ये लोन पेयर वाला, देखिए लोन पेयर को आपको देखना है कि रेजोनेंस में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो देखिए, अगर डबल बॉन्ड वाले एलिमेंट पर अगर लोन पेयर है तो वो रेजोनेंस में देखिए पार्टिसिपेट नहीं करेगा, हाँ ठीक है। डबल बॉन्ड वाले लोन पेयर जिस इस टाइप से,
यहाँ पर अगर है तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एक्चुअल में क्या होगा, ये प्लेन के अबव में एग्जिस्ट करने लगेगा, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन होगा। मैंने बताया था ना, आउट ऑफ द प्लेन, इन द प्लेन, वही कंडीशंस यहाँ यूज होगी। तो आप ये इस चीज को ध्यान रखना, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ये केस हो गया। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, बुकलेट के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। एक हो गया ये। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चंस है, थोड़ा सा कंबाइन रिंग है, ध्यान दीजिएगा इस पार्ट को। क्या है, यहाँ पर ये पार्ट जो है थोड़ा बड़ी रिंग यूज करेंगे हम, थोड़ा सा ये वाला पार्ट भी देख लीजिए, आ भी सकता है, ठीक है। अब हमें डिफाइन करना है कि ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, या एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से डीलोकलाइज हुआ, यहाँ गया, फिर ये इधर होगा, फिर ये इधर होगा, फिर ये इधर होगा, कॉन्जुगेशन चलता रहेगा, ठीक है, उधर से उधर। अब देखिए एरोमेटिक की कंडीशंस हम लोग ने क्या देखा था, पहला साइक्लिक होना चाहिए, तो ये कंपाउंड साइक्लिक है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट बात करते हैं, कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड है, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है। अब थर्ड पार्ट की बारे में बात करते हैं हम लोग। तो थर्ड पार्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या है, प्लेनर। each each element is sp2 hybridization, sp2 hybrid, ठीक है। ईच एलिमेंट इसका sp2 मीन्स प्लेनर भी है। अब हम लोग बात करते हैं कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार और रिंग बना ही देते हैं, प्रॉब्लम होगा। और ये पॉजिटिव, ये हुआ, ये हुआ, ये यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितने डबल बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6। तो वन डबल बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, तो 6 12 हो जाएगा। वन नेगेटिव चार्ज 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 12, 12 प्लस 2 मीन्स 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये क्या होगा, एरोमेटिक वाले पार्ट का है ये पार्ट, ठीक है। चीजें यहाँ तक क्लियर है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक चीजें क्लियर है, ठीक है, यहाँ पर क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया हमने आप। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखिए ये स्पेशल केस में हम लोग डील कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान से इस चीज़ों को कीजिएगा। ये हो गया आपका। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इक्वेशंस, यहाँ पर है, देखिए। अब देखिए यहाँ पर बोरान के पास बैकेंड पी ऑर्बिटल्स होते हैं, पी ऑर्बिटल्स के बैकेंड होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है इसलिए पी ऑर्बिटल्स के बैकेंड होते हैं, ध्यान से दीजिएगा। देखिएगा 5 है, मीन्स यहाँ पर यस, इस ऑर्बिटल्स में कितने होंगे, 1, एक्साइटेशन करेगा, ठीक है। ये ऑर्बिटल्स का बैकेंड रहेगा, यहाँ से सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अगर पाई बॉन्ड बना तो ठीक है, पाई बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। ये इसका ऑर्बिटल बैकेंड है, वही पार्ट है। अब तो अब हमें ये कौन सा कंपाउंड है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, तो ये क्या है, एरोमेटिक है। इस कंडीशन को देखते हुए कीजिएगा, क्योंकि हम बैकेंड पी ऑर्बिटल्स का कोई रोल नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये वाली भी पार्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर